पद्म पुराण में ब्रह्मवर्त पुराण में ब्रह्मखंड में एक श्लोक है, पापेन जायते व्याधि। फिर सुन लीजिए, पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकर। वह धन समय से पहले बुढ़ापा और दैन्य के साथ भयंकर दुख और शोक लेकर के आएगा ही आएगा। ये ब्रह्मवेद पुराण में क्लियर लिखा। अब परिणाम क्या हुआ कि इसको जब स्थान मिल गया तो अब ये इस फिराक में रहने लगा। अब ये इस फिराक में रहने लगा कि किसी तरह से राजा से कोई भूल हो जाए। परीक्षित कोई ऐसी भूल कर बैठे, क्योंकि वो चारा तो उनके राज्य में है नहीं, लेकिन स्वर्ण तो है, तो वो कोई ऐसी भूल उनसे हो जाए जिससे कि मैं इनके ऊपर अपनी सवारी कर सकूं। और संयोग से एक दिन वही हुआ कि जब युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो आपको वो प्रसंग मैं आगे सुनाऊंगा, लेकिन प्रसंग बस अभी सुना देता हूं। तो भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध के यहाँ गए थे। जरासंध से युद्ध हुआ था, और जब जरासंध वहां मारा गया था तो जरासंध के बेटे ने इनको भेंट में कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, ठीक है, और अपनी हार स्वीकार करता हूं, मैं आपकी आधीनता स्वीकार करता हूं, और जरासंध के खजाने में जो राजाओं के लूटे हुए मुकुट पड़े थे, यानी जिस राजा को लूटता था वो पराजय स्वीकार करता था और अपना मुकुट उसके चरणों में, जैसे आजकल गांवों में अपना साफा डाल दिया, पगड़ी डाल दी, ऐसे ही वो उनका राज मुकुट होता था उसे डालते थे और वो आधीनता स्वीकार करता था। तो जो उसका बेटे ने इनके हवाले कर दिया, इनके समर्पित कर दिया कि ये पिताजी का मुकुट, हम आपकी आधीनता स्वीकार करते। संयोग से परीक्षित जी उसी मुकुट को अपने सिर पर धारण करके और वन में शिकार खेलने के लिए चले गए। तो आज परीक्षित को मौका, सॉरी कलयुग को आज मौका, हम क्या सुन रहे हैं, कलयुग त्राक में बैठा हुआ है कि आप कोई भूल करो। कलयुग ताक में बैठा हुआ है कि आप कुछ ऐसा तो करो कि वो आपके घर में घुस जाए, आपके चित्त में घुस जाए। कलयुग अभी सुनाया ना मैंने कि समा किसी को नहीं जलाता, पतंगा खुद आ जलता है। कलयुग किसी को नहीं टकरा। कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये चारों हमेशा हमारे अंदर हैं। जब हम धर्माचरण कर रहे हैं तो हम सतयुग में ही जी रहे हैं, जब हम यज्ञ दान कर रहे हैं तो हम त्रेता में ही जी रहे हैं, हम कोई भी कर्म कर रहे हैं हम द्वापर में ही जी रहे हैं, और अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम कलयुग में जी रहे हैं। वो सबके साथ है, तो कलयुग को इंतजार कर रहा है कि हमसे कोई भूल हो जाए और मैं इसको पकड़ लूं। अब ये हमारी समझदारी है कि हम इससे दूरी बनाए रखें या नहीं रखें। और उन्होंने भूख प्यास, वो जंगल में गए, भूख प्यास से व्याकुल हुए वहां पर, क्योंकि संग बिछुड़ गया, उनके साथी जो थे वो बिछुड़ गए। और कलयुग ने जब उनको भूख प्यास लगी तो वो आए समीक ऋषि के आश्रम में। जंगल में आश्रम था समीक ऋषि का। उन्होंने कहा ये आश्रम है तो यहाँ से मुझे कुछ खाने को भी मिल जाएगा, कुछ पानी पीने को भी मिल जाएगा। अकेले थे और चूंकि मुकुट वो था तो आज कलयुग को मौका मिल गया और वो उनके सिर पे जाकर के बैठे। यानी कलयुग ने उनकी बुद्धि देखा। कलयुग लठ लेकर के हम में से किसी को मारने के लिए नहीं आने वाला, तो क्या करेगा, बस केवल बुद्धि को बिगाड़ देगा। हमारी सोच अपने आप पाप में हो जाएगी। हमारी सोच में ये होगा, अरे इसमें क्या जाता है यार, कौन देख रहा है, बस इतना सा होता है, केवल कौन देख रहा है। उसका परिणाम कितना भयंकर होता है वो हम देख रहे हैं। संसार में क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे विस्फोट, ऐसी बीमारियां, अरे बाबा। और जब उन्होंने आकर के उनसे पानी मांगा तो वो तो ध्यान में बैठे हुए, समीर ऋषि तो वो तो त्रिकालदर्शी संत थे, वो अपने ध्यान में बैठे हुए थे। और जब ध्यान में बैठे हुए थे,
शांत मीलित लोचनम, शांति से अपने लोचन यानी आंखों को बंद करके वो ध्यान में बैठे हुए थे। और इन्होंने उससे पानी मांगा। जब उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया तो चूक कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ दी थी, इसलिए इनको यही लगा कि ये साधु ढोंगी है, ये मुझे पानी नहीं पिलाना चाहता, ये राजा को सम्मान नहीं देना चाहता, इसलिए इसने आंखें बंद की हुई हैं। और क्रोध में आकर के इसको बेटा दूर रखो, इसको दूर रखो मोबाइल को, नहीं तो ये ऐसे ही आवाज करेगा, इसका फैक्ट है वो। उनके गले में एक वहां मृत सर्प पड़ा था और वो मृत सर्प को समीक मुनि के गले में डाल दिया, केवल नाराज होकर। क्या लोगों ने कुछ किया यहां पर? बोलो भाई। केवल उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि ये बहानेबाजी कर रहा है। हम में से कभी कभी देखने आता है, हमारे एक रिश्तेदार हैं, वो कहते हैं कि मेरा पैसा साला सत्कर्म में लगता ही नहीं। वो गाली देते हैं अपने पैसे को, मेरा पैसा सत्कर्म में लगता ही नहीं। और उनका पैसा वाकई में ऐसी कमाई का ही है। हमारे रिश्तेदार हैं, वो कह रहे थे राम गोपाल मैंने एक बार 5,000 रुपया दे दे, एक संत है वो आयो मेरे पास, यज्ञ रहे हो आगरे के, तो यज्ञ हो रहा था तो मैंने 5,000 रुपये दे दिए और मालूम पड़ा 3 महीने पीछे रुपए वापस आ गए। क्यों? बोले यज्ञ हुआ ही नहीं। मेरा पैसा सत्कर्म में, वो बुद्धि को बिगाड़ ही रखता है साहब, बड़ा मुश्किल काम। तो जैसे ये बात, वो तो चले गए सर, वो तो साधु तो बैठे थे अपना ध्यान में, उन्हें तो पता ही नहीं है मेरे गले में सर्प पड़ा है, वो तो चले गए। लेकिन वहां पर कुछ जो और संतों के बच्चे छोटे छोटे जो खेल रहे थे साधुओं के, उन्होंने उनके लड़के सिंगी ऋषि को बता दिया जाकर के तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने और मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जब उन्होंने, वो थे नदी किनारे खेल रहे थे, बालक थे, उन्होंने जब ये बात सुनी तो उनको क्रोध आ गया कि मेरे पिताजी के गले में उनका कोई तो, उनको तो कोई अपराध कर नहीं रहे, वो तो ध्यान में बैठे हुए थे। तो राजा परीक्षित को लगता है अभिमान हो गया, जो संतों का अपमान करने पर उतारू हो गए, और उन्होंने वहीं पर साथ दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी के गले में सर्प डाला है मरा हुआ, उसको जिंदा सर्प आज से 7वें दिन डस देगा, और उससे उसकी मृत्यु। कितना भयंकर परिणाम! कलयुग ने बुद्धि बिगाड़ी तो मौत को गले लगा दिया। हमारे को जवाब दो भैया, मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं, आप मुझसे जवाब मांगो कि उम्र मिली है हमें 100 साल, हम 100 साल क्यों नहीं जीवित रहते? कहो शास्त्र झूठे हैं, कहो शास्त्र झूठे नहीं है, तो फिर कहो कि हम गलत हैं। या तो कोई समय दिन है या कोई समय शाम है, एक ही चीज सत्य हो सकती है ना, शास्त्र झूठे नहीं हो सकते। भगवान के श्वास प्रश्वास है वो, तो हम गलत हैं, इसलिए तो वो इसीलिए तो हमें वो जीवन जीने को नहीं मिल रहा, हमारी अल्पायु हो रही है, हमारे अंदर इतने रोग घर कर रहे हैं,